और ईरान जंग पर टाइम मैगजीन का ट्रंप पर तंज, जंग से निकलने का कहां है रास्ता। ये टाइम मैगजीन ने तस्वीर के साथ कैप्शन दिया है, जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं ट्रंप। टाइम मैगजीन के हवाले से कहा गया है, टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर ट्रंप की तस्वीर लगाई है। तो देखिए, टाइम मैगजीन की तरफ से ये एक कटाक्ष भी है इन तस्वीरों के माध्यम से, और ये कहा गया है कि ट्रंप अब इससे निकलने का, इस जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वेयर इज द एग्जिट, ये कैप्शन लगाया गया है इस तस्वीर के साथ, जो ट्रंप की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। टाइम मैगजीन ने इसे अपने पेज पर छापा है। तो टाइम मैगजीन भी ये सवाल उठा रहा है, और वही सवाल इस वक्त जो सबसे बड़ा है कि अमेरिका इस जंग से कैसे निकलेगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में एक कैप्शन के साथ डोनाल्ड ट्रंप पर यह सवाल उठाया गया है कि क्या वो इस जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पिक वॉल पर वही तस्वीर आपके सामने। अभी एक चीज अगर हाईलाइट करें तो देखिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के उस मैप को दिखाते हुए वो रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक ट्रैक है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का, जहां पर किस तरीके से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसलों की वजह से पूरी दुनिया के लोग। इसीलिए ये लिखा गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप लुक्स फॉर अ वे आउट ऑफ द ईरान वॉर, और वेयर इज द एग्जिट। इस पूरे मैप को दिखाते हुए यही सवाल उठाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि यहां जो उनके हाथ पे भी कवर पेज में आप देखेंगे तो पूरे के पूरा नक्शा है, और उसी नक्शे में से देखिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के इस रूट को दिखाते हुए जिस तरीके से ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसलों से इंपैक्ट पड़ रहा है, यही सवाल उठाया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप वल्नरेबल हो चुके हैं, बाहर तो नहीं आ सकते और आ भी नहीं सकते। वेयर इज द एग्जिट। बिल्कुल, सवाल के रूप में ये कटाक्ष भी है कि शायद रास्ता भी नहीं मिल रहा है। ट्रंप वो मैप लेकर ढूंढ रहे हैं इस जंग से निकलने का रास्ता। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को इस लड़ाई में फंसा दिया, अब निकलने का रास्ता वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, ट्रंप की ईरान को नई धमकी सामने आई है, ईरान में जो बचा उसे खत्म कर देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में बिजली प्लांट पर करेंगे हमले, नई सत्ता जानती है उसे क्या करना है। अभी ईरान पर बड़ा हमला बाकी है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूएस और इजरायल ने दावा किया कि कैसे कराच ब्रिज को उड़ा दिया, और इसी ब्रिज को उड़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जहां ईरान के साथ बातचीत आसान रास्ता, और ईरान हमसे बात क्यों नहीं करेगा, हमने ईरान के 3 पुल को उड़ा दिया है, इजरायल को जो कहूंगा वही करेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, हमने ईरान के 3 बड़े पुल को उड़ा दिया है और ईरान के साथ बातचीत करना बेहद आसान, हालांकि इजरायल वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। इजरायल एक अच्छा टीम प्लेयर है, यानी हमले और इजरायल की तारीफ करते हुए वो ये कह रहे हैं कि ईरान वही करेगा, ईरान को अब बातचीत करनी ही होगी, ये स्थिति हम पैदा कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं इजरायल मेरे ही इशारे पर चलेगा, इजरायल तब रुकेगा जब मैं कहूंगा। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा ये भी देखिए। ट्रंप खुद को बॉस दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं दिखाना कि उनका पूरा कंट्रोल है स्थितियों पर, बताना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रांग लीडर हैं, ईरान पर डील के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। बयान के मायने क्या है ये भी समझिए। ट्रंप के हिसाब से जंग लड़ी जा रही है और इजरायल ट्रंप के मुताबिक हमले कर रहा है। हालांकि ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, ये भी इस बयान के जरिए एक सीधा संदेश दिया गया। इस बीच सेंट्रल इजरायल में तबाही की तस्वीर सामने आई है, और आपको बता दें क्लस्टर वॉरहेड से जिस तरीके से रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये तस्वीर रामत गन इलाके की है, जहां कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। और सेंट्रल इजरायल पर ईरान का मिसाइल अटैक, ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड से किया है हमला। हमले के कारण सेंट्रल इजरायल में मची तबाही, रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान किया। और तेहरान में ही यूएस इजरायल की भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां कई इलाकों में धमाकों की आवाज और आईआरजीसी के चेक पोस्ट पर हमले का दावा। और हॉर्मुज पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, ताकत से हॉर्मुज खोलना हमारा विकल्प नहीं, मैक्रो कह रहे हैं। ईरान के समन्वय से हॉर्मुज खोलना चाहिए, मैक्रो का बयान। सैन्य अभियान से हॉर्मुज खोलने में लगेगा वक्त, रातों रात हॉर्मुज को बंद या खोला नहीं जा सकता।
स्वीकार कर दिया है फ्रांस के। तो नेटो से बड़ी यूएस की दूरी, मैक्रों ने सुनाई है खरी खरी क्या कहा है मैक्रों ने, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने जो संबोधन किया उस पर ये बातें आई हैं। ट्रंप का बयान अच्छा नहीं था, ये साफ वो कह रहे हैं, और ट्रंप को गंभीर होना चाहिए। मैक्रो ट्रंप से एक तरीके से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि थोड़ी गंभीरता दिखाएं। वो अपनी ही बात से अगले दिन पलट जाते हैं ट्रंप। मैक्रो उनके संबोधन पर ये सारी टिप्पणी कर रहे हैं। ट्रंप को हर रोज बोलना ही नहीं चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को स्थिति को शांत करने को लेकर भी जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की स्थिति की वजह से ही अब मैक्रो का ये बयान, जहां हार्मूज स्ट्रेट को ताकत के बल पर खोलना कोई विकल्प ही नहीं है, साथ ही ताकत के बल पर हार्मूज खोलना वास्तविकता से भी परे है, और हार्मूज में सैन्य अभियान में असीमित समय लगेगा, जबकि ईरान के साथ समन्वय बनाकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अब खोलना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि हार्मूज रातों रात ही खोल दिया जाए।